हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कृतिका एंड वेलकम बैक टू सिंगल्स एकेडमी अगेन। आज की हम अपनी क्लास में इंडियन एजुकेशनल एब्रीविएशन देखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट होगी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें ये जो एब्रीविएशंस दिए हुए हैं उसके फुल फॉर्म्स आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। Welcome to Singles Academy. Don't forget to like, share and subscribe. सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म एजुकेशनल एब्रीविएशन। शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है, फिर इनका फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, जैसे ABC। सबसे पहले ABC NEP में जो है इम्पॉर्टेंटली बोला गया है, सो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। AI जैसे अभी मोस्ट पॉपुलर AI है, इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AC यानी ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। AEC अडल्ट एजुकेशन सेंटर। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आयुष आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। BEd इम्पॉर्टेंट, बैचलर ऑफ एजुकेशन। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। BITE ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। BOA बोर्ड ऑफ असेसमेंट। BOG बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। BRC ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। B.VOC बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। CABE सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBSE सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CIET सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CMP करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। CPD इम्पॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CRC क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। DSE डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जैसे 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को जोड़ा गया है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। EEC एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी। GCED ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। GER ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। GER क्योंकि इसमें NEP 2020 में इम्पॉर्टेंटली ये देखा गया है कि बच्चे इनरोल ही नहीं करते या इनरोल करते हैं तो किसी ना किसी कारणवश वो स्कूल में नहीं आ पाते या उनकी पढ़ाई कॉन्टिन्यूसली नहीं चल पाती, तो वो ड्रॉप आउट में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो ड्रॉप आउट में चले जाते हैं या जो इनरोल ही नहीं कर पाते किसी वजह से, उन सभी बच्चों को स्कूल में लाना और उनको पढ़ाना, ये टारगेट रखा गया है। तो GER जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करना है 2030 तक। सो ये टारगेट रखा गया है और 2025 तक 50%, और इसको करना ही करना है सरकार को। ये NEP का मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है जो इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो GER को बढ़ाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। आगे बात करते हैं GFR जनरल फाइनेंशियल रूल। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 50 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा और कर लेते हैं। MED, मास्टर ऑफ एजुकेशन, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस थे जो हमने अभी 52 किए हैं। और भी एब्रीविएशन है, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, जिसमें आगे के जितने इंपॉर्टेंट है उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।